हेलो बच्चों, आज की हमारी संख्या पद्धति की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी अलग अलग प्रकार के अंकों की संख्या किस प्रकार लिखते हैं। अगर हमें कितने भी अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, अंक 9 को उतनी बार लिख देना है। जैसे अगर हमें 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो हमें 9 को 2 बार लिख देना है। इसी प्रकार अगर हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो आपको 9 को 5 बार लिख देना है। यानी हमारी संख्या हो गई 99,999। इसी प्रकार अगर हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, जैसे हम पूछ ले 3 अंकों की, अगर हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो आपको क्या करना है, पहला अंक लिखना है 1 और बचे हुए 2 अंक हैं वो हमेशा हमें शून्य लिख देने हैं। जैसे 3 अंकों की अगर संख्या पूछी हमसे तो हमें पहले 1 लिखना है और 3 में से 1 घटाने के बाद जितने अंक बचे उनको शून्य के तौर पर लिख देना है। जैसे मान लो अगर हमें पूछे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 1 लिखेंगे, 6 में से 1 घटाने के बाद हमारे पास बचे 5, तो हमें पीछे 5 शून्य लिख देने। तो ये हमारी बन गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह हमारी 9 है और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वह 1 स्वयं है। तो 9 1 अंक की सबसे बड़ी और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। अब हमें कई बार ये पूछा जाता है कि भाई जैसे 1 से लेकर 100 तक में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो इसका अगर हमें पता लगाना है तो हमारे पास इसका एक सीधा फॉर्मूला है जिससे हम कितने भी अंकों की संख्याओं का पता लगा सकते हैं कि उसमें हमारे पास कितनी संख्या है। जैसे मान लो हमसे पूछ ले कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अगर हम गिने तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिलाकर 9 संख्या होगी। इसको तो गिनना आसान है, लेकिन अगर हमें 2 अंकों की पूछे तो समस्या बढ़ जाती है। इस प्रकार अगर 3 की पूछे तो और बढ़ जाती है। तो इसको सरल करने का हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है। आपको कुछ नहीं करना है कि जितने भी अंकों की संख्या पूछे, सर्वप्रथम 9 गुणा 10 की घात, जैसे 1 अंक की संख्या पूछी है तो घात 1 घटा कर लिख देनी है। तो हमारे पास घात कितनी हो गई, 0। यानी 10 की घात 1 में से 1 घटाया तो पीछे 0 बच गया। इसको अगर हम सरल करें तो 9 10 की घात 0 होता है 1, तो हमारे पास 1 अंक की कुल संख्या आ गई 9। इसी प्रकार अगर हमें 2 अंकों की निकालनी है तो हमें वही फॉर्मूला दोबारा 9 गुणा 10 की घात 2 में से 1 घटाया, पीछे बचा हमारा 1, गुणा करिए 9 गुणा 10 की घात 1 होता है 10, तो संख्याएं हो गई 90। इस प्रकार आप जितने भी अंकों की पूछे उसको आसानी से सरल कर सकते हैं। अगला हमारा है कि अगर आपको क्रमागत संख्याएं लिखनी हो, क्या लिखनी हो, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्याएं। जैसे 1 के बाद अगली क्रमागत संख्या हमारी है 2, फिर है 3, फिर 4। तो कई बार प्रश्न में हमसे क्रमागत प्राकृत संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे हमसे पूछ ले कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, तो हमें पता नहीं होता, ठीक है, या लगातार 3 प्राकृत संख्या, हमें नहीं पता वो कौन सी प्राकृत संख्या है, तो हमें सर्वप्रथम संख्या को मानना है x। अगली हमारी प्राकृत संख्या को हम लिखेंगे x + 1 और उसके बाद अगली प्राकृत संख्या हो गई x + 2। इस प्रकार हमें जितने भी प्राकृत संख्याओं को, क्रमागत प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कहा जाए
हम इस तरह से उनको आसानी से लिख सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू हो। जैसे मान लो हमसे पूछ ली प्रश्न में संख्याएं आ रही हैं 7, 8 और 9, तो ये लगातार या क्रमागत हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हमसे क्रमागत सम संख्याएं पूछे, क्रमागत सम संख्या, हमारी सम संख्या 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 2 के बाद अगली संख्या होती है हमारी 4। तो इसको हम एक व्यवस्थित तरीके से लिखे हैं तो सबसे पहली क्रमागत संख्या हमेशा x माननी है। x का मतलब हमारे पास जो हमें अनजान है, हमें ज्ञात करनी है, प्लस अगली जो संख्या होगी उसमें 2 जोड़ने से, जैसे मान लो हमारा पहले 2 था तो अगली संख्या है 4, फिर है 6, फिर है 8, तो हमको इन पीछे वाले अंकों को इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जैसे अंक 2 हो गया तो दूसरे को हम लिख सकते हैं 2 + 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 6। तो ये हमारी लगातार संख्या बन गई। अब मैं इसको अगर x मान लूं तो सब जगह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x। तो इस प्रकार हम आसानी से लगातार सम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो पहली सम संख्या हमारी x हो गई, अगली हो जाएगी x + 2, x + 4, x + 6। इस प्रकार आप जितनी भी क्रमागत सम संख्याएं हमको लिखनी है उनको आसानी से लिख सकते हैं। अब क्रमागत सम संख्याओं के बाद अगली जो हमारी सम संख्या है, संख्या है, वो हो गई विषम संख्या। अगर हमें क्रमागत विषम संख्या लिखनी है तो उनको लिखने के लिए, जैसे मान लो हमारी विषम संख्या शुरू होती है 1 से, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर आती है 9। तो अगर मैं पहली संख्या के हिसाब से उनको अरेंज करूं तो पहला 1 हो गया हमारा, अगली मैं लिखूंगा 1 + 2, अगली लिखूंगा 1 + 4, फिर हो जाएगी हमारी 1 + 6। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इनमें भी 2 का ही अंतर पाया जाता है, यानी 2 के पहाड़े वाला जो अंतर देखने को मिलता है। तो अगर आपको क्रमागत सम लिखनी हो, भले ही विषम लिखनी हो, दोनों को लिखने का तरीका सेम ही है। उसके लिए भी हम x + 2, x + 4 सो ऑन आगे तक लगातार जितनी हमसे पूछा जाए लिख सकते हैं। अब हमारे कई बार प्राकृत संख्याओं को या लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ पूछा जाता है कि भाई प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर आपको लगातार n प्राकृत संख्या, n का मतलब जितने भी पूछे, 10, 20, 30, 25 जितनी भी पूछे, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना हो, n यहां हमारी एक कोई संख्या है। n क्या है, कोई संख्या। जिस प्रकार हम x मानते हैं, इस फॉर्मूले में हमने उसको n माना। जैसे यहां पर 5 हो सकती है, 6, 7, 10, 20, कितने भी प्राकृत संख्याओं की जोड़ हमको पूछ सकता है। अगर उनका योग निकालना हो तो इसके पास हमारा सीधा सा फॉर्मूला है, n यानी जितनी संख्या पूछा हुआ गुणा कोष्टक n + 1/2। इससे संबंधित अपन एक उदाहरण करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछे कि वे लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारा n जो है वह हो गया 20, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अगर 25 संख्याओं का पूछता तो n की वैल्यू 25 हो जाती। अब हमें ये n की जो वैल्यू है या n का जो मान है, हमें इस फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमारा है n कोष्टक n + 1/2। तो n की जगह हम लिख लेते हैं 20 कोष्टक, फिर n की जगह लिखेंगे 20 और प्लस में 1 और बट्टा में 2। अब आपको पहले कोष्टक सरल करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, बोर्ड मास का जो नियम पढ़ेंगे। फिलहाल इसको समझिए, 20 + 1 21/2। अब आपको 2 से 20 को डिवाइड कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ गया संख्या 10। 10 को 21 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 210। यानी लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वह होता है हमारा 210। तो इस प्रकार आप भी इस फॉर्मूले की सहायता से लगातार कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें लगातार अगर प्राकृत के अलावा
सम संख्याओं का योग निकालना हो, किनका निकालना हो? सम संख्याओं। क्योंकि आप लगातार 20 सम संख्याओं का योग निकालिए या 25 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो आपका ये जो फॉर्मूला होता है ये उस फॉर्मूले में थोड़ा सा संशोधन, n कोष्टक n+1, इस बार आपको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको उनको आधा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जैसे प्रश्न देखें कि प्रथम 20 सम, या 20 की जगह हम संख्या चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो 30 लिख लेते हैं। 30 सम संख्याओं का योग होगा। तो हमारे पास इस बार n की वैल्यू हमारे पास हो गई 30, फॉर्मूले में रखेंगे हम n कोष्टक n+1, हमारा n हो गया 30, ब्रैकेट 30 प्लस में 1, 30 गुने 31, गुना करेंगे हम, शून्य को हम वापस पहले ही लिख लेते हैं। 3 को 1 से गुना 3 एकम 3, और 3 को 3 से गुने 3 तरी 9। तो हमारी प्रथम लगातार 30 सम संख्याओं का जो योग आता है वह आता है 930। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लगातार सम संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है हमारा विषम संख्या, यानी आपको लगातार विषम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो वो किस प्रकार निकालेंगे? अगर हमें लगातार विषम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n की घात 2। n की घात 2 से तात्पर्य है n गुणा n, यानी आपको उसी अंक को 2 बार गुणा करना है। जैसे मान लो हमसे पूछे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 15। फॉर्मूला है n की घात 2 या n गुणा n, तो हमारा n है 15, तो हम करेंगे 15 गुणा 15, 15 को 15 से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 225। तो इस प्रकार हम लगातार विषम संख्याओं का योग इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने पिछले जो संख्याओं का टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। हमने पिछली क्लास में पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, सम विषम संख्याएं, अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारे पास ये पिछले नवोदय की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है कि यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें अंक 9 बार 9 कितनी बार आता है? यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 9 कितनी बार आता है? तो अगर हम संख्याओं को ज्ञात करें तो प्रथम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 9 एक बार आ गया हमारा। या फिर अगर अपन ऐसे गिने कि 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 99, इस प्रकार लगातार 9 आते हैं। तो इस संख्या गिनने पर 10 9 तो वो हो गए, 11वां हो गया 99 में 2 9 होने पर। तो इस तरह से अगर हम इन सभी को काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो 9 आएंगे वो आते हैं 20। तो आप सिर्फ 9 की बात नहीं, आप कोई भी अंक 1 के अलावा और 0 के अलावा, यानी इसमें से 2 से लेकर 8 तक, 9 तक जितने भी अंक हैं वह 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 20 बार। रहा हमारा अंक 1, तो अंक 1 जो है वह हमारी गिनती में कुल आता है 21 बार। 1 से 100 तक की गिनती, संख्याएं बहुत लंबी है हमारी, लेकिन हम अगर सिर्फ 1 से 100 तक की बात करें तो उसमें हमारा एक अंक जो है वह कुल 21 बार आता है। अब हमारा रहा एक अंक 0 आता है हमारा कुल 11 बार।
कितनी बार आता है? 11 बार। तो हमारे पास कुल अंक जो हो गए 1 से 100 तक में वह होते हैं 20, 8, 160 हो गए, इसमें 21 हो गया 1 और 11 हो गए 0। इन सबको अगर जोड़ें तो कुल 1 से 100 तक में हमारे पास 192 अंक हो जाते हैं। अगला एक प्रश्न और लेते हैं हम। कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या हमारी है 2, उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7। तो हमें इन चारों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 5 15 और 2 17। तो हमारी प्रथम 4 संख्याओं का प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल आता है वह है हमारा 17। अभी हमने पिछले जो प्रश्न किए थे उनसे संबंधित भी आप प्रश्न घर पर अवश्य जरूर करें। थैंक यू सो मच।